भाजपा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा पार्टी ने 10वें लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव से डरी हुई है और अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 10 साल के शासन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चाहने वालों को नौकरी दी थी और पर्ची खर्ची जमकर चलती थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने युवाओं के योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई है। उसी का उदाहरण है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैतृक गांव में संघी में भी 3 युवा HCS भर्ती हुए हैं और पूरी विधानसभा में कांग्रेस सरकार के समय से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। इसलिए प्रदेश का युवा लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट देगा और डॉक्टर अरविंद शर्मा फिर जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भर्तियां हुई थी HCS की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव, अपने गांव में बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के 3 युवाओं को HCS में जगह मिली है। रिकॉर्ड की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के शासनकाल में एक को भी नहीं बना पाया। 3 की तो एक गांव की मैंने बताई है। अगर गढ़ी सांपला कलोई की अगर या रोहतक लोकसभा की करेंगे तो पता नहीं कितने मिल जाएंगे। 5 की तो मैं अभी बताता हूँ। 3 एक गांव से हैं, एक का सरेंटी से है, ये गढ़ी सांपला कलोई में आता है, एक कलोई से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहता तो वो उस समय तो खूब पर्ची खर्ची का मामला था, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की। तो मैं ये एक नई चीज़ इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको पता लग सके। और नौकरियां बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के कलोई हल्के में इस 10 साल के भाजपा के शासनकाल में भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा लग चुकी हैं। मेरा दावा है, आओ मेरे से बहस करो। मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह उसके बेटे को कि वो सार्वजनिक बहस करें कि उनके शासनकाल में गढ़ी सांपला कलोई में ज़्यादा नौकरी लगी या इस शासन बगैर खर्ची पर्ची के। 1 रुपया किसी का नहीं खर्च हुआ और गरीब से गरीब आदमी को सरकारी नौकरी लेने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 गांव की जो जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में एक्वायर हुई 18 से 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, आज वो जमीन 10 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से है। आप अंदाजा लगाओ कि कितना नुकसान किसानों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और वो चुनाव में एक बार आते हैं, उसके बाद दिल्ली बैठ जाते हैं बाप बेटा, कभी नहीं आते। ना तो वो आज तक, वो 33 साल का रिकॉर्ड है, 1991 में हमने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, आज तक वो वोट मांगने के बाद कभी नहीं गए। पीछे मैंने जनसभाएं की थी, उसके डर से एकदम से उन्होंने प्रोग्राम बनाया और वो सभी गांवों में, मेरी वजह से सभी गांवों में गए। आज हालत ये है कि वो सिर्फ एक झांसा देते हैं लोगों को कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मुझे वोट दो। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के रहते कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोगों को झांसा दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। और इस चुनाव में बाप बेटा डरे हुए हैं। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़े थे, 1,68,000 से आ रहे थे। इस बार वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। और ये कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि बीजेपी का कोई हमारे सामने आने को तैयार नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट को घोषणा हुए भी 15 दिन हो गए हैं। वो हम जा चुके हैं, घर घर भी जा चुके हैं, सभाएं भी कर चुके हैं। गढ़ी सांपला कलोई में हम कम से कम 4-5 सभाएं कर चुके हैं और इनका कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हो रहा। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बाप बेटा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़ा सीनियर लीडर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सब चुनाव से डरे हुए हैं। और चुनाव से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनका सबसे बड़ा लीडर है,
वही चुनाव के लिए मना कर चुका है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरी सूचना यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब वो किसको लड़ाएंगे ये अभी फैसला है, फैसले नहीं हो रहे उनके। भारतीय जनता पार्टी को 15 दिन हो गए हैं अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। हमारे कैंडिडेट घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, चुनाव सभाएं कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। ये लोग अभी घर बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत डरी हुई है और इस चुनाव के अंदर, रोहतक लोकसभा के अंदर, कम से कम 2 लाख वोटों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे।